फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मैक्सिमम एफबीओस की एक प्रॉब्लम रहती है कि 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन हर मंथ करना बहुत डिफिकल्ट बात है, ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन का मतलब प्लस उसके बेनिफिट्स बताऊंगी, और ये बेनिफिट सुनने के बाद आपके अंदर से खुद एक आवाज आएगी कि मुझे हर मंथ एक्टिव क्वालिफिकेशन जरूर करनी चाहिए। तो हाय एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि वर्मा, मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की एक प्राउड बिजनेस ओनर भी हूँ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज इस चैनल के अंदर मैं फॉरएवर से रिलेटेड एंड नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट को अपलोड करती हूँ जो आपकी फॉरएवर जर्नी में कभी ना कभी हेल्प जरूर कर सकता है। तो थैंक यू सो मच अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ये 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है। 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करो। सबसे पहला पार्ट आता है 3cc का और दूसरा पार्ट आता है 1cc का। 3cc आपको करने होते हैं अपनी रिक्रूटमेंट, अपनी पर्सनली स्पॉन्सर्ड प्रेफर्ड कस्टमर के जरिए। मतलब कि मान लो कि आपने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करा, लोगों के साथ शेयर करा, कुछ लोग आपके पास खुद आए कि मुझे आपके काम के बारे में जानना है, तो आपको किसी एक इंसान का 2cc करवाना है और किसी एक इंसान का 1cc करवाना है, या फिर किसी एक इंसान का 2cc करवा दिया, दो लोगों के 500 पॉइंट्स करवा दिए। मतलब कैसे भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर आपको 3cc का बिजनेस अपने अंडर जो लोग रिक्रूट हुए हैं उनके जरिए करवाना है, अपने फ्रंट में करवाना है। आई होप कि आपको ये 3cc क्लियर हुआ होगा। और बाकी 1cc का ऑर्डर आपको अपनी खुद की आईडी से करना है। क्लियर हुआ ये पॉइंट कि आपको सबसे पहले 3cc का बिजनेस अपने पर्सनली स्पॉन्सर्ड प्रेफर्ड कस्टमर से करवाना है एंड मिनिमम 1cc आपको अपनी आईडी से ऑर्डर प्लेस करना है। जब ये दोनों चीजें आप कर लोगे तो ही आप 4cc एक्टिव क्वालिफाइड माने जाते हो। बहुत से लोगों के माइंड के अंदर ये डाउट चलता है कि अगर हमने दो लोगों का 2cc करवा दिया तब भी तो हमारा 4cc होगा। बिल्कुल होगा, बट 4cc एक्टिव नहीं होगा। एक्टिव के लिए आपको मिनिमम 1cc अपनी आईडी से ऑर्डर प्लेस करना ही पड़ेगा। मतलब 3cc पर्सनली स्पॉन्सर्ड हो, उससे ज्यादा हो चलेगा, ठीक है, बट मिनिमम 1cc आपको अपनी आईडी से ऑर्डर प्लेस करना ही है। जब ये कर लोगे तो आपका एक्टिव क्वालिफिकेशन काउंट होता है। तो ये सिंपल सा मीनिंग था एक्टिव क्वालिफिकेशन का। अब ये कंपनी करवा क्यों रही है, क्या माइंडसेट है कंपनी का ये करवाने के? देखो, कंपनी चाहती है कि हम एक नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड बिजनेस मॉडल में काम करते हैं। कंपनी ने हमें बोला है कि आप नेटवर्क बना के भी प्रोडक्ट्स की सेल्स करो, बट एट द सेम टाइम आप प्रोडक्ट से भी जुड़े रहो। आप प्रोडक्ट खुद भी यूज करो एंड प्रोडक्ट के कस्टमर्स भी बनाओ। मतलब सिर्फ जो लोग हमारे नेटवर्क का पार्ट बन रहे हैं सिर्फ वही हमारे प्रोडक्ट्स ना यूज करें। कुछ ऐसे लोग भी है मार्केट के अंदर जो हमारे नेटवर्क से नहीं जुड़ना चाहते हैं, बट हो सकता है कि उनकी लाइफ में हमारा प्रोडक्ट कोई बड़ा रोल प्ले कर दे। तो इसीलिए कंपनी कहती है कि हर महीने ज्यादा नहीं तो मिनिमम 3cc का बिजनेस रिक्रूटमेंट के जरिए निकालो ही निकालो एंड 1cc का बिजनेस रिटेलिंग या फिर सेल्फ कंजम्पशन से करो, पर अपनी आईडी से 1cc ऑर्डर करो ही करो। ये सिंपल सा मतलब है। क्योंकि देखो, अगर आप हर महीने 3cc कर रहे हो, इट मींस कि आप हर महीने रिक्रूटमेंट कर रहे हो, आपका हर महीने 2-3 लोग आपके डायरेक्ट में नए आ रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके नए लेग्स खुलेंगे, नया नेटवर्क आपका जनरेट होगा, बिजनेस आपका ज्यादा एक्सपैंड होगा। एंड 1cc अगर आप खरीद रहे हो तो या तो आप यूज कर रहे होंगे और या तो आप कस्टमर्स बना रहे होंगे। तो कंपनी आपको बैलेंस करने के लिए कह रही है कि नेटवर्क बनाओ, 3cc मिनिमम नेटवर्क से ही करो, पर बाकी 1cc अपना रिटेलिंग के जरिए या फिर सेल्फ कंजम्पशन के जरिए करो। तो आई होप कि आपको मोटिव कंपनी का अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम समझते हैं इसका बेनिफिट क्या होता है। देखिए, जब आप 10cc करके किसी भी एक मंथ में 10cc करके सुपरवाइजर बनते हो, तो सुपरवाइजर बनने के बाद आपके पास एक टीम भी होती है। आपके पास आपके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, 5-6 लोग होते हैं। अब जब तक तो आप एएस थे तब तक तो आप सिर्फ अपने डायरेक्ट का पैसा कमा रहे थे, जिसको रिक्रूट कर रहे हो वहां से जो कमीशन आ रहा है वो आप अर्न कर रहे थे। बट जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो सुपरवाइजर लेवल पर आपकी जो टीम काम कर रही है, मान लो आपने अपने फ्रंट में तो 3cc और 1cc एक्टिव कर लिया, वहां से जो पैसा आना था वो तो आएगा आपके पास, बट आपके जो नेटवर्क के लोग हैं, 5-6 जो लोग हैं, किसी ने 1cc का बिजनेस किया, किसी ने 2cc का, किसी ने 3cc, मतलब मिला जुला के इन 5-6 लोगों का मिला जुला के 10cc का बिजनेस आपका आपकी टीम में से भी निकला है। तो वो 10cc में से जिसका जितना कमीशन बनता है डायरेक्ट का, वो तो कंपनी उनको दे ही देगी। बट क्योंकि आप उनके लीडर हो, आप उनके सुपरवाइजर हो, आपको उनको सुपरवाइज करने का एक लीडरशिप कमीशन भी मिलता है, जिसको हम वॉल्यूम बोनस भी कहते हैं, जो आपको टीम की तरफ से आता है, जो कि होता है 3%। बट ये तभी मिलेगा अगर आप
अपने एक्टिव क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किए होंगे। अगर आपने एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं कंप्लीट की होगी तो आपको आपकी टीम की तरफ से कोई कमीशन नहीं आएगा। बिल्कुल आपने करेक्ट सुना है। आप एएम हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, आपने अपने फ्रंट में काम किया, अच्छी बात है, बट आपने एक्टिव क्वालिफाई नहीं किया तो आपको आपकी टीम का पैसा नहीं आएगा। सेम मैनेजर लेवल पर भी आपको एक्टिव क्वालिफिकेशन करना कंपलसरी होता है, तभी आप नेटवर्क की तरफ से पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। तो 4CC एक्टिव करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको आपकी टीम का भी अच्छा खासा कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है। और सोचो कि अगर आपकी टीम में नीचे कोई भी एक्टिव नहीं है तो वहां से भी जो टीम बोनस बनता है, उस बंदे का भी जो टीम बोनस बनता था आपके पास आ जाएगा, अगर आप एक एक्टिव क्वालिफाइड लीडर हो तो एक्टिव क्वालिफिकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको आपकी टीम की तरफ से भी पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। एक्टिव क्वालिफिकेशन का सेकंड बेनिफिट क्या होता है? देखिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जितने भी इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है, चाहे हम लोग मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली या फिर अलग अलग इंसेंटिव्स जो कंपनी के पेज पर आते रहते हैं, आपने कभी भी उनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पढ़ा हो तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि कोई भी ऐसा इंसेंटिव नहीं होता जिसमें एक्टिव क्वालिफिकेशन एक मैंडेटरी कंडीशन ना हो। कंपनी के किसी भी प्रकार के इंसेंटिव को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो एक्टिव क्वालिफिकेशन एक मिनिमम बेसिक रूल होता ही होता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद ही बाकी कंडीशंस काम आती हैं। आपने सारी चीजें पूरी कर दी, मान लो आपने 1500 सीसी भी कर दिए ग्लोबल रैली में जाने के लिए, पर आप हर महीने एक्टिव नहीं हो कंपनी के अकॉर्डिंग, तो आप शायद ग्लोबल रैली में भी ना जाओ। तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा इंसेंटिव क्वालिफाई करने के लिए यू हैव टू बी एक्टिव क्वालिफाइड इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये तो मैंने 2 बेनिफिट्स बताए। पहला, आपको टीम की इनकम आएगी। दूसरा, कोई भी इंसेंटिव क्वालिफाई करना है तो एक्टिव क्वालिफिकेशन कंपलसरी है। और तीसरा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप अपने फ्रंट में भी जो काम कर रहे हो, रिक्रूटमेंट के जरिए भी जो काम कर रहे हो, तो नॉर्मल जो परसेंटेज ऑफ कमीशन आपको मिलता है वो तो ठीक, बट आपको बूस्ट बोनस भी मिलता है 5% का अगर आप एक्टिव क्वालिफाइड हो तो एक्टिव क्वालिफिकेशन से आपकी इनकम कई बार डबल ट्रिपल भी हो जाती है। अगर आप एक्टिव नहीं होते तो थोड़ी सी आने वाली थी, पर एक्टिव हो, टीम में भी काम हुआ है, फ्रंट में भी काम हुआ है, तो आपकी इनकम बहुत बढ़कर आती है। तो एक्टिव क्वालिफिकेशन के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, इस चीज को डिफिकल्ट मत समझो, बैलेंस बना के चलो। अब अगर आपके माइंड के अंदर ये है कि मैं 3CC तो कर लूंगी, रिक्रूटमेंट तो मेरे से हो जाती है, बट 1CC की रिटेलिंग कैसे करूं? तो 1CC की रिटेलिंग करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ऑनलाइन रिटेलिंग वाला वर्कशॉप है, वो पेड वर्कशॉप है, बट उसके अंदर आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आपके हर महीने एक्टिव क्वालिफिकेशन इजीली होना स्टार्ट हो सकती है अगर आप राइट वे में उन टिप्स को इंप्लीमेंट करते हो। तो मैंने एक्टिव क्वालिफिकेशन के लिए रिटेलिंग कैसे कर सकते हो उसका भी सोल्यूशन अब आपको दे दिया है। तो नाउ लाइक शो सम लीडरशिप क्वालिटीज, प्रॉपर्ली नॉलेज लो एक्टिव के बारे में, रिटेलिंग को सीखो एंड अपने बिजनेस को ग्रो करो। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, इसीलिए आपके लिए मेरे पास है 3 बोनसेस। फर्स्ट, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को जीरो से सीखना चाहते हैं और मेरे साथ काम को शुरू करना चाहते हैं, बट आपको ये लगता है कि मुझे बिजनेस में किसी को कन्विंस ना करना पड़े, कोल्ड कॉलिंग्स ना करनी पड़े या पुशी सेल्स ना करनी पड़े, फिर भी लोग मुझे सामने से आके ये बोलें कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, व्हाट इज द प्रोसेस, देन आई एम हियर टू गाइड यू कि कैसे आप इस TLF ऑटोमेशन के जरिए फॉरएवर बिजनेस को बिल्कुल कॉलिंग फ्री एंड बिल्कुल बिना किसी को कन्विंस करे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अगर ऑलरेडी फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या आप 2CC कर चुके हो और आपको रिटेलिंग का काम भी सीखना है कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को राइट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जेन्युइन वे में कहां से बाय किए जाए, और वो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, तो डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू। आप मेरे को डायरेक्टली DM कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कंटेंट एंड ऑटोमेशन को यूज करके अपने रिटेलिंग के काम को भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप फॉरएवर में किसी भी कम्युनिटी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं, बट आप हमारे TLF ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थ्राइव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम टीममेट्स के साथ या फिर अपने डाउनलाइंस के साथ जो आप ही की तरह ग्रो करना चाहते हैं बट उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच।